बेगूसराय डीएम अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी अंचलाधिकारी से राजस्व विभाग से संबंधित बातचीत की गई। वहीं आरटीपीएस संबंधित भी बातें की गई। समय सीमा के अंदर उसका भी कार्य सुनिश्चित करवाएं। साथ ही उन्होंने सीओ से कहा कि भूमि संबंधित जितने भी मामले हैं उन्हें भी जल्द से जल्द सुलझाने की प्रयास करें। वहीं जिला पदाधिकारी ने राजस्व संबंधित विभिन्न मामलों को विशेष तौर पर जमीनी सेवाएं अभियान बसेरा, ऑपरेशन भूमि दखल, मोटेशन एवं परिमार्जन, लगान वसूली, आरटीपीएस से प्राप्त आवेदनों से निष्पादन की स्थिति, वास्तविक पर्चा सौराती एवं बंदोबस्ती एवं वसूली, भू माफी से संबंधित मामले, लोक भूमि अतिक्रमण सहित अन्य विभिन्न मामलों की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस क्रम में उन्होंने जिले में मोटेशन से संबंधित प्राप्त आवेदन के विरुद्ध अंचल कार्यालय द्वारा ससमय कार्रवाई नहीं होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की तथा सभी अंचलाधिकारी को वर्तमान में लंबित कुल 13,866 मामले के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए अविलंब निष्पादन करने के लिए निर्देश दिया। आप कितना परिवार था? तीन सौ उसमें 62 आदमी का भोजन भेज रहे हैं। बाकी का चिन्हित किए हो? कहीं किसी का नहीं चिन्हित हुआ है। आज सभी अंचलाधिकारियों के साथ डीसीएलआर और एसडीओ के साथ राजस्व समन्वय समिति की बैठक हुई थी। साथ ही साथ नीलाम पत्र वादों की समीक्षा की गई और जो विभिन्न मुद्दे होते हैं राजस्व विभाग से संबंधित सभी बिंदुओं की गहन समीक्षा की गई। विशेष रूप से जो दाखिल खारिज के आवेदन, यहाँ पे जो डिस्पोजल है वो समय सीमा के बाद बहुत सारे अंचलों में किया जा रहा था, तो उसके संबंध में सख्त निर्देश दिया गया है कि जो निर्धारित समय सीमा है 60 दिन के अंदर में ही उसका डिस्पोजल कराएं। उसमें हम लोग यहाँ पे समय सीमा के अंदर वाले में प्रगति थोड़ी खराब थी, तो सभी अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त जो आरटीपीएस के तहत विभिन्न सेवाएं दी जाती हैं अंचल से संबंधित, जाति आवासीय प्रमाण पत्र आय पर, तो इसमें भी सबको निर्देशित किया गया है कि समय सीमा के अंदर करें। उसमें ऐसे लगभग 65% ही समय सीमा के अंदर निष्पादित किए गए हैं, बाकी निष्पादन उसके बाद का था। तो उसमें निर्देशित किया गया हर दिन सीओ ऑफिस से जाएंगे तो पहले यही देख लिया करेंगे कि अगले 2 दिन में कितने आवेदन एक्सपायर होने वाले हैं, ताकि सभी व्यक्तियों को समय के अंदर डिस्पोजल करवा दें। इसके अलावा भूमि अतिक्रमण, सरकारी भूमि के अतिक्रमण के भी बिंदुओं पर समीक्षा की गई। जितनी सड़क पे जहाँ पे अतिक्रमण है, तालाब पोखर पे अतिक्रमण है, उसके बारे में जहाँ जहाँ लंबित है उसको शीघ्र हटवाने का निर्देश किया गया है। और अभियान बसेरा की समीक्षा की गई, जिसके तहत जो भूमिहीन व्यक्ति हैं उसमें कितना लंबित है, कितने उनके अंचल में सर्वे में मिले हैं और उनको अभी तक जो बंदोबस्त कराया गया है उसमें लंबित लोगों को शीघ्र निष्पादन करवाने का निर्देश दिया गया है। विशेष रूप से बछवाड़ा, मटिहानी और तेगड़ा अंचल जहाँ पे बांध पे ही लोग बसे हुए हैं, विस्थापित हैं, उनको भी शीघ्र जमीन उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया है जितने लोग बचे हैं। तो अंचलाधिकारियों ने, तीनों अंचलाधिकारियों ने कमिट भी किया है कि इस माह के अंदर वो सभी विस्थापितों को जमीन उपलब्ध करवाएंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि इसमें जल्दी हम लोग को प्रोग्रेस दिखेगी। और नीलाम पत्रवाद भी बहुत सारे पदाधिकारियों के स्तर पे लंबित हैं, उसमें भी निष्पादन की प्रगति कुछ पदाधिकारियों की खराब थी, तो उनको भी शीघ्र निष्पादन करवाने का निर्देश दिया गया है। और ये चूंकि कोविड के कारण हम लोग राजस्व समन्वय समिति की बैठक काफ़ी समय बाद भी कर रहे थे, तो इसलिए सभी बिंदुओं पे एजेंडा सेट किया गया है। हर मासिक रूप से लगातार इसकी समीक्षा करेंगे ताकि जिले में जो विभिन्न योजनाएं हैं उसमें प्रगति ला सके।